दाबले में आता किसी भी एड़े तेड़े टॉप है मेरे पास, तो वो आज दिया है लेकिन आज मैं लगा नहीं। थैंक यू, रोज चाहिए, आज लगाने नहीं आएगा मुझे ये। तो क्या आपकी बातें डिस्कशन, उसके लिए ना क्लास में थोड़ा अटेंशन रहना चाहिए, मतलब हाँ खाओ बेटा खाओ। ठीक है, जो भी आपका डिस्कशन है, चाहिए 5-10 मिनट और। यस, यहाँ पे बैठते हो तो होता ही है होमवर्क, यहाँ पे बैठते हो अगर आप तो होमवर्क तो होता ही है, एडवांटेज है वो, यहाँ पे बैठ रहे हो तो। होमवर्क मैं लास्ट में चेक करती हूँ बेटा, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ, जो नया पोर्शन हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो। अब मुझे क्या पता बेटा उसको क्या नाम डालना है। कल से मेरे आने से पहले वो सेव करके वो एग्जिट करने को बोलो, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लेक्चर में वो भी आ रहा है फिर। यस, जाओ। पाणी, चारा, चारा माहिती नाही तुम्हाला? चलो गर्ल्स पैकअप करो। पैकअप मतलब जो है पहले का वो खाना, पानी, नाश्ता, जो भी आप कर रहे हो। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सब चीज़ें हमारी हो चुकी है। यस, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने वाली हूँ वो इस लेक्चर के लास्ट में मैं बता दूंगी, ठीक है। अब लेक्चर के स्टार्टिंग में डायरेक्टली हम नया जो भी हमारा कंसेप्ट है वो स्टार्ट करते हैं। नया कौन सा कंसेप्ट हम स्टार्ट करने जाने वाले हैं? कौन सा बताओ, गेस करो अभी। यस, स्टेम। रूट हो गया, वो तो कब का स्टार्ट हो चुका है। रूट में हमने देखा सारी चीज़ें। रूट में किसी को कुछ भी डाउट है, पूरे जहाँ से हमने रूट स्टार्ट किए, देखो टाइप ऑफ रूट, देन टाइप ऑफ रूट सिस्टम, किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। पीनट्स किस में आते हैं? मॉडिफाइड स्टेम में आते हैं क्या? नहीं बेटा, मॉडिफाइड स्टेम में नहीं आते। जाओ, जो भी है जल्दी आओ। कहाँ जा रहे हो? लेकिन घर पे तो नहीं जा रहे ना? हाँ जल्दी आओ, आ जाओ बेटा, एक बार आ ही जाओ आप सब अभी। मैं बहुत पीछे जा रही हूँ, ठीक है। हो गया सबका? बैठ जाओ। अब लेक्चर स्टार्ट होने के बाद कोई भी कुछ भी मतलब, अरे मैं शुरू कर देती हूँ। मुझे ऐसे लगता है आपका आपका चल रहा है, मेरा मेरा चल रहा है ऐसे। आप थोड़ा सेटल हो जाओ। ये बॉयज को होने दो ना। क्या है? उस दिन आप बोले थे ना, किसका? नेल आर्ट का। वो उसमें एडिट नहीं किया है, हाँ वो डायरेक्टली। अच्छा, और वो पहले कुछ तो भी चल रहा था वो भी आ गया है उसमें। तो बातें मत करो बेटा, सब आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ध्यान दो। ओके, टाइप ऑफ रूट सिस्टम देखा हमने। उसके बाद
रीजन्स ऑफ रूट देखे। रूट में कितने रीजन पाए जाते हैं? 3। कौन से? यस। एंड सबसे नीचे क्या होता है जो उसको रास्ता दिखाता है? मेरिस्टेमेटिक के भी नीचे कैप होता है, रूट कैप। देखो कैप का काम ही होता है, अबे हम भी कैप पहनते हैं तो हम वो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए होता है ना, तो यहाँ पे भी प्रोटेक्ट नहीं किया, टकला छिपाने के लिए। प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, टकला छिपा रहा है मतलब हेल्प ही तो कर रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान दो बेटा इधर, वो हंस रहे। देन हमने देखे थे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, सपोर्ट के लिए, फूड स्टोरेज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। ये बातें सबको क्लियर है क्योंकि बहुत बार लिया है मैंने। अब मुझे तो नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे कुछ डाउट हो सकता है रूट में, ठीक है। एक रूट का पॉइंट बाकी है जो एक्स्ट्रा से मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैं लेक्चर के लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। मुझे याद दिलाओ बस, कल भी वो रह गया था। तो नया पॉइंट जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है स्टेम। न्यू चैप्टर नहीं है, अरे इतनी जल्दी चैप्टर अगर खत्म होते ठीक है। जब हम स्टेम पढ़ते हैं, सी ही ऑल ऑफ यू, अभी भी बॉयज बातें चल रही है, आदित्य बातें मत करो बेटा, ठीक है। जब हम स्टेम पढ़ने जाते हैं तो स्टेम में हमें पढ़ना क्या क्या है? स्टेम में हमें पढ़ना ये है, एक तो कलर की क्या बात आ गई उसमें, ठीक है। हाँ वो बात मैं बता दूंगी बेटा कि वो जब ये है वो तो उसका एक सब पार्ट आ गया, लेकिन चीज़ें आपको क्या क्या एक एनलिस्ट करते हैं ना हम कि इसमें इतना इतना पढ़ना है, ठीक है। इतना अगर पढ़ लिया तो देखो बायो में या हर एक सब्जेक्ट में कैसे होता है, चीज़ें इतनी सारी इंफॉर्मेटिव रहती है, पूरा ऐसे खचर पचर रहता है, यस। तो उसको आप ऐसे ही पढ़ोगे थियोरेटिकली। रणवीर कहाँ देख रहे हो बेटा? यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। ये जो गुनगुन आप कर रहे हो बीच में, अभी भी पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं है, सब आवाज आती है उसमें। और ये जो मैं बता रही हूँ ना सब आवाज आती है, वो भी आती है। तो प्लीज मुझे बताने पे ये मत करो बेटा, प्लीज ये बार बार सब, ठीक है। ध्यान दो। अभी तो मैं क्या बता रही थी, किसी भी टॉपिक में या किसी भी सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा दे रखी है आपको, खचर पचर पूरा सब, मतलब कंफ्यूजन बाद में हो जाता है। अब लगता है याद हो गया, लेकिन एट द एंड एग्जाम में जब होता है तो पूरा सब खिचड़ी हो जाता है। तो वो टीचर का काम बनता है कि उसको चार्ट के फॉर्म में दे दे या फ्लो चार्ट जो भी है उसको अलग अलग करके दे। तो इसलिए अब ये मैं जो पॉइंट्स बताती हूँ कि इसमें 3, फिर इसमें सब पॉइंट ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं लिख के दे रही हूँ, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही याद रखो, मतलब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेम में देखो आपको पहले तो पढ़ना क्या क्या है। एक तो आप इसमें पढ़ोगे स्टेम का स्ट्रक्चर, जो कि पता है मैंने पहले भी लिया हुआ है। स्टेम का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, बाद में इसके फीचर्स, एंड फंक्शंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। सिर्फ फंक्शंस लिखो, बोलोगे फीचर्स क्या है, ठीक है। और बाद में हम पढ़ेंगे इनके क्या, देखो एक तो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसका, फिर इसके फंक्शंस पढ़ेंगे, और लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बताओ कार्तिकी? कार्तिकी नींद से उठो, बताओ क्या पढ़ेंगे? अरे इसके बाद, फंक्शंस के बाद नहीं, ये इसमें आ गया फीचर्स, वो सब वो हो गया। अब क्या पढ़ेंगे इसमें? लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? किसी भी ऑर्गन का लास्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स? अच्छा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ओ नहीं बेटा। देखो एक तो उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उसके फंक्शन देखेंगे, और तो हम बाद में क्या देखेंगे? मॉडिफिकेशन। अरे कैसे भूल सकते हो मॉडिफिकेशन? हाँ लेकिन मुंह से बाहर नहीं आ रहा था, है ना? मॉडिफिकेशंस, ओके ध्यान दो बेटा।
वो मुझे लिख के भी देना है आपको, फंक्शंस ऑफ रूट, वो भी मुझे याद दिलावा। वो रोज मैं बोल रही हूँ लेकिन वो ध्यान नहीं रह रहा। वैसे तो हमारे हो गए लेकिन लिखना बाकी है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर तो आपको पता है लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ड्रॉ भी करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है। ग्रीन कलर ले लूं क्या? है कलर इतने सारे तो यूज करेंगे, है ना। तो क्या ब्लू कलर से ड्रॉ करूं मैं? फ्लावर्स करेंगे ड्रॉ, ठीक है। फ्लावर्स बेटा स्टेम ड्रॉ करना है, स्टेम। सी हियर, देखो स्टेम जो होता है, एक कौन बजा रहा है? वो कौन है? कभी फ्रीक्वेंसी ये करते हो वो मेडिटेशन बोल के जैसे, कभी ये कोई स्कोप नहीं है बेटा उसमें, फ्यूचर स्कोप नहीं है उसमें, है लेकिन अब आप बायो की क्लास में बैठे हो तो वो सब स्कोप छोड़ो बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। ओके सी हियर, यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं। अब डिस्टर्ब मत करो, ओके। जैसा कि मैंने आपको फाइब्रस रूट में बोला था, तब भी मैं जब ड्रॉ कर रही थी तो थोड़ा सा स्टेम मैंने जमीन के अंदर भी लिया था और बोला था कि ये जो रूट्स है फाइब्रस रूट, उसमें मेन रूट तो शॉर्ट लिव्ड है, वो मर जाती है और उसके बेस से रूट्स आने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़मीन के नीचे स्टेम दिखता है तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। ऐसे नहीं बोलना कि यार आउट ऑफ सिलेबस आ गया, गलत क्वेश्चन है, गलत डायग्राम निकाली है मैम ने, नहीं। बिकॉज स्टेम ज़मीन के अंदर भी होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड भी स्टेम पाया जाता है। फिर वहाँ पे मतलब एकदम नीचे ये आ जाते हैं आपके रूट्स, ठीक है। ये आ गए आपके रूट्स। अब ये जो स्टेम का जो पार्ट, यहाँ के बच्चों को दिख नहीं रहा क्या? स्टेम का जो पार्ट ज़मीन के अंदर पाया जा रहा है उसको हम बोलेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। ग्राउंड, अंडरग्राउंड, ग्राउंड के नीचे, अंडरग्राउंड, यस ऑब्वियसली अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। अब ऊपर, इसके ऊपर क्या होते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, ये अब दिख रहा है। आप वहां पे क्यों बैठे आज? उठो, जो है आपका प्लेस वहां पे बैठो, उठो। नहीं उठो उठो, है ना यहाँ पे चेयर, बहुत है बेटा, उठो। ये क्या है? ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किए हैं ये क्या है? नोड्स, यस एग्जैक्टली, नोड्स है। मतलब नोड्स किसका, मैंने तो ये पहले भी बताया है लेकिन अब हम स्टेम पढ़ रहे हैं तो फिर से ये पढ़ना तो बनता ही है, ठीक है। तो नोड्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है या किस पे पाए जाते हैं? या स्टेम पे ऑब्वियसली। और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसके, ये वाला, यस, जो कि बहुत काम वाली चीज है या बिन काम की चीज है? अरे निकम्मा है ये, इंटरनोड, कोई काम नहीं इसका, इंटरनोड, ठीक है। अब दो नोड है उसमें जगह पाई जाती है तो उसको हमने इंटरनोड बोल दिया, यस। अब ध्यान दो, जो भी गर्ल्स बातें कर रहे हो आप, ओके। अरे ये तो डार्क कलर नहीं आ रहा, ओके। अब ये नोड से क्या आते हैं बेटा? नोड से क्या आते हैं? लीव्स आते हैं? नहीं, नोड से नहीं आते, ठीक है। अब नोड से होते हैं हाँ, लेकिन जो बड़ होता है उससे वो आते हैं। एक एक चीज मैं बता रही हूँ, वैसे ही आप याद रखो। सॉरी क्या बोल रहे हो? ऐसे लग रहा है क्या? वो अलग कंसेप्ट है बेटा, वो उनके
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में आता है, वो अलग अलग उसके पार्ट है। आप जब ग्रेजुएशन में पर्टिकुलर एक हॉर्टिकल्चर ब्रांच लोगे तो उसमें आपको सब एयर लेयरिंग कैसे होता है, फिर बर्ड से कैसे आप ये करते हो, वैसे वो सारी चीज़ें आती है। यहाँ पे जितना है हम ये स्टेज पे उतना ही देखेंगे। अब देखो ये स्टेम क्या बोला मैंने, अंदर पाया जाता है ज़मीन के, उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलेंगे। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप ये मत करो, इरेज मत करो, हाँ रहने दो, कोई गलत बात नहीं है उसमें, बस मुझे एक लेबल देने के लिए जगह नहीं है इसलिए मैंने इरेज किया वो। ओके सी हियर, ये जो ऊपर का पोर्शन दिख रहा है आपको, एक ग्राउंड के नीचे अंडरग्राउंड स्टेम, और जो ऊपर है एकदम उसको हम बोलेंगे एरियल स्टेम। ठीक है, एयर में पाया जा रहा है ना, एयर में मतलब ऐसे तैर नहीं रहा वो हवा में, लेकिन ऊपर पाया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे एरियल स्टेम। ठीक है, तो ये ऊपर का जो है दैट इज एरियल, एरियल स्टेम। इज इट क्लियर? और ये जो पार्ट होगा ना, मतलब एरियल के और अंडरग्राउंड स्टेम के बीच में, मतलब एकदम से जमीन के पास का लेकिन ऊपर का। ठीक है, जमीन के पास वाला हिस्सा लेकिन जमीन के ऊपर का हिस्सा, उसको हम बोलेंगे सब एरियल। ठीक है, अब ये जो भी पोर्शन पाया जाएगा ना, इसको हम बोलेंगे सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम। मतलब ये जो हिस्से हैं ना बेटा, ये याद रखो, मतलब कहाँ पे हम ये बोल रहे हैं, कहाँ पे हम एरियल स्टेम बोल रहे हैं और कहाँ पे सब एरियल स्टेम बोल रहे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम के कुछ अलग मॉडिफिकेशन होंगे, उनके कुछ अलग एग्जाम्पल्स होंगे, फिर सब एरियल के अलग मॉडिफिकेशंस, उनके अलग से एग्जाम्पल्स, एंड एरियल के अलग से एग्जाम्पल्स। इसलिए ये जो बातें अलग अलग मैं लिख के दे रही हूँ, इसीलिए ये डायग्राम हमने फिर से ड्रॉ की है। यस, अब ये नोड से आते हैं लीव्स स्टेम में। ऐसे पहले तो मैंने ये बातें बता चुकी हूँ आपको, लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर बातें की है हमने। अब स्पेशल स्टेम वाला टॉपिक है तो पूरा फोकस यहाँ पे रखो, मतलब ये चीज़ें आपको पता है फिर भी फोकस देके सुनो। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें पता है। अब ये अंडरग्राउंड स्टेम भी आपको पता चल गया। ठीक है, नोड से क्या आते हैं, लीव्स। नोड से क्या आते हैं, लीव्स आते हैं। जब लीफ वाला पोर्शन हम पढ़ेंगे, मैंने पहले भी एक टॉपिक में आपको थोड़ा सा वो बता दिया है कि लीफ और लीफलेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कोई मतलब किसी किसी प्लांट्स में ऐसे दिखते हैं ना लीव्स आपको, ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो ये पूरे इसको आप लीफ बोलोगे या एक को, उसको कैसे पहचानते हैं, मैंने बताया था ना आपको, ये पूरे इसको एक बोलेंगे हम। जब तक इसके बेस में बड़ नहीं पाया जाता तब तक इसको हम लीफ नहीं बोल सकते। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ नहीं पाया जाता है तो एक लीफलेट हो गया, यहाँ पे बड़ पाया जाता है, ये पूरा लीफ हो गया। वो बात हम लीफ में देखेंगे, लेकिन एक मुझे यहाँ पे बताना क्या है, देखो अब नोड से लीव्स आते हैं और लीव्स के बेस पे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ऐसे ग्रोथ होता है। ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का थोड़ा सा ग्रोथ होता है। सपोज ये लीफ है आपका, ये स्टेम है, यहाँ पे नोड आ गया। यस, यहाँ पे नोड आ गया, यहाँ से लीफ ने ग्रो किया, यहाँ पे बड़ आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड़। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड़ बोलते हैं। और वो एक्सिलरी बड़ मतलब क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक छोटा सा ग्रोथ हुआ है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको पता है कैरेक्टर क्या है, क्या कैरेक्टर है निपुण, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का स्पेशलिटी क्या है, क्या आदत, क्या हैबिट क्या है उसका, सेल डिवीजन करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है। चुप बैठेगा वो बड़ नहीं, उसमें इतनी पावर है, वो खुद से ब्रांच बना सकता है, वो खुद से फ्लावर बना सकता है, वो थॉर्न बना सकता है, वो टेंड्रिल भी बना सकता है। समझ में आया एक एक्सिलरी बड़ क्या क्या बनाता है। तो यहाँ पे लिखो बेटा, ये छोटा हो गया क्या डायग्राम, बहुत नहीं, मतलब नहीं, ये डायग्राम तो बड़ा हो जाएगा लेकिन इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा देना चाहिए था मैंने। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट कर लेती हूँ मैं, यहाँ तक खिचड़ी नहीं हुई है ना, मैं ऊपर बढ़ा देती हूँ, ऊपर दिखा देंगे हम। ठीक है,
ठीक है, अब यहाँ पे भी एक नोड हमने दिखा दिया है, फिर लीफ दिखाएंगे एंड उसके यहाँ पे हम ओके सी हियर। अब ये बर्ड को ना मैं क्या करती हूँ, अलग कलर से, माना कि ये ग्रीन कलर की ही होती है बर्ड, लेकिन अलग कलर से दिखाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इस कलर से दिखाऊं? अरे वो ब्लू पे क्यों अटकी हुई हो आप? ये स्काई लेती हूँ, ठीक है। वो दिखता नहीं है बेटा, जो ब्लू कलर होता है ना वो बहुत डार्क है तो वो दिखता है, ठीक है। इससे दिखाती हूँ, ठीक है। इससे मतलब ये कलर से रे, ये कलर से ये कलर लिया मैंने, मेरे को लगा ऐसे दिख रहा है ऐसे, तो ये कलर से दिखाती हूँ, ठीक है। मैंने ऐसे सिलेक्ट किया, ये कलर से, ठीक है। दिखा अभी? हाँ। ये क्या है, किससे बना है? पेंट से बना है मत बोलो बस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। मैंने क्या बोला, नोड से बनता है लीफ, नोड से निकलता है लीफ, लीफ के बेस पे पाया जाता है बर्ड, जो कि किससे बना है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक छोटा सा ग्रोथ है। अब इसमें इतना पावर है कि ये 4 चीजें बना सकता है। देखो इसको हम बोलेंगे क्या? एक्सिलरी बर्ड। क्या बोलेंगे इसको हम? एक्सिलरी बर्ड। देखो अभी एक्सिलरी बर्ड जो है वो कौन सी चीजों में कन्वर्ट हो सकता है? एक तो वो ब्रांच भी बना सकता है, ये बना सकता है बेटा ब्रांच, लीफ नहीं बनाता वो। अरे यार ये क्या हो गया? अरे नहीं मिनी हार्ट अटैक है। ए पागल, कौन है वो? आप ही नहीं बोला वो? सुना मैंने बेटा, ये वाला लेक्चर देखो फिर सुनाई देगा उसने क्या बोला। गाना बोल रहा था वो, मिनी हार्ट अटैक आया ना तो उसका हार्ट बीट बढ़ रहा था, तो उससे रिलेटेड वो गाना भी वो गा रहा था, ठीक है। ध्यान दो, ये अलग कलर से लिखूं क्या मैं? यहाँ पे खिचड़ी हो रहा है ना ज्यादा, ऑरेंज कलर से लिखती हूँ बेटा। देखो एक्सिलरी बर्ड बना सकता है ब्रांच, देन वो क्या बना सकता है और दिख रहा है ना बेटा? ऑरेंज कलर नहीं दिख रहा क्या? ठीक है पिंक ले लेते हैं, पिंक, वैसे पिंक बहुत अच्छा लगता है। ब्रांच बना सकता है, वो टेंड्रिल्स भी बना सकता है, वो टेंड्रिल्स भी बना सकता है, ठीक है। और वो क्या बना सकता है बोला मैंने? देखो नोड से लीफ निकलता है, लीफ के बेस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक छोटा सा ग्रोथ पाया जाता है जिसे हम बर्ड बोलते हैं, वो एक्सिस पे पाया जाता है इसलिए उसको एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। क्लियर है? अब वो बर्ड बना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, वो बना सकता है पूरा आपका एक ब्रांच बना देगा, वो यहाँ से ऐसे पूरा वो अलग से एक इसका ब्रांच बना देगा। क्लियर है? अलग से ब्रांच बना दिया उसने अपना अपना, ठीक है। अपना अपना मतलब टूटता नहीं है, वो उसी पे रहता है लेकिन अलग से ब्रांच बना रहा है, ठीक है। टेंड्रिल्स बना सकता है वो, टेंड्रिल पता है क्लाइंबर्स में पाए जाते हैं, टेंड्रिल्स हेल्प टू क्लाइंब, ठीक है, ऐसे ऐसे स्प्रिंग के जैसे होते हैं ना। और वो खुद से क्या बना सकता है? फ्लावर बना सकता है, सॉरी ऐसे रहते वो, ठीक है। फिर वो खुद से फ्लावर बना सकता है, वो बना सकता है फ्लावर, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, एक्सिलरी बर्ड क्या बना सकता है? थॉर्न्स भी बना सकता है, कांटे भी बना सकता है वो, ठीक है। मतलब देखो एक छोटा सा एक्सिलरी बर्ड है जो कि लीफ के बेस में पाया जाता है, वो कितनी चीजें बना रहा है? पूरा का पूरा ब्रांच बना सकता है, उससे एक पूरा फ्लावर बन सकता है, उससे थॉर्न्स बन सकते हैं एंड टेंड्रिल्स भी बन सकते हैं। क्लियर है ये बात? थॉर्न, देखो ये सारी चीजें किस पे आ रही है? ये सारी चीजें किस पे आ रही है? स्टेम पे। वेरी गुड, स्टेम पे आ रही है। हम देख क्या रहे हैं? स्टेम। यहाँ पे हीरो कौन है मूवी का?
आज के सीन का ये हीरो है स्टेम, ठीक है। अब तक रूट का चल रहा था सब, यहाँ पे अभी स्टेम है। जो भी कुछ भी एडवांटेजेस अगर बताऊंगी, कुछ भी स्पेशलिटी, तो स्टेम का ही होगा वो। अब ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? स्टेम पे। मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे नोड है, सॉरी इंटरनोड का जाने दो। एक्सिलरी वर्ड को आप ऑर्गन बोल सकते हो, एक्सिलरी वर्ड को आप ऑर्गन बोल सकते हो गर्ल्स। एक्सिलरी वर्ड को अलग से एक उसका आइडेंटिटी आप दे सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? एक्सिलरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम। अरे आदित्य क्यों बजा रहे हो इतना? ये यही से आवाज आ रही है बेटा, मत करो। देखो, एक्सिलरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम और एक्सिलरी वर्ड इज अ ऑर्गन ऑफ प्लांट। एक्सिलरी वर्ड को अलग से ऑर्गन बोल सकते हो या स्टेम का पार्ट बोलोगे आप? यस एग्जैक्टली, एक्सिलरी वर्ड जो है वो अलग से ऑर्गन नहीं है बेटा, ठीक है, अलग से। हाँ, सबने जितने भी बच्चों ने बताया सबका, अभी आप ये मतलब जाने दो, ध्यान दो इधर। तो इसको अलग से आप ऑर्गन नहीं बोलोगे, इसको आप बोलोगे एक्सिलरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। एक्सिलरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है। देवेंद्र, देवेंद्र ऊपर जाके सो जाओ बेटा, ऊपर जाके सो जाओ। तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लूं क्या मैं? ये साइड में लिख देती हूँ। एक्सिलरी वर्ड is a part of ठीक है, एक्सिलरी वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्टेम। क्लियर है बात सबको? वो अलग से एक ऑर्गन नहीं है, वो रहता स्टेम पे ही है, वो स्टेम का एक पार्ट है। अब मैं नाम लूंगी, आप मुझे बताओ वो स्टेम का पार्ट है तो यस बोलो, नहीं तो नो बोलो। नोड स्टेम का पार्ट है, अरे नो बोलने वाले कौन है? इंटरनोड, लीव्स, लेकिन लीव्स को हम अलग से पढ़ते हैं बेटा, एक सेपरेट उसका आइडेंटिटी है, ठीक है। बहुत सारा उसका मतलब पूरा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करना है हमें लीव्स के बारे में, ठीक है। क्या आता है उस पे? और इंटरनोड, सॉरी एक्सिलरी वर्ड, उसका अभी देखा कि वो पार्ट स्टेम का एक पार्ट है। क्लियर है बात? और वो बनाता क्या क्या है, ये बातें याद रखो। ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन कहाँ होता है बताऊँ क्या? हाँ, आपको लगता है लीफ ग्रो होता है नोड से, तो हमें क्या लगता है कि वो इतू से बड़ पे हम नोटिस ही नहीं करते, उसको ध्यान नहीं देते कि ये जो सारी चीज़ें आ रही है नोड से ही आ रही है। माना कि नोड के ऊपर ही एक्सिलरी वर्ड है, उसका बेस तो वो वर्ड कहाँ से आ रही है? नोड के वहाँ से ही आ रही है। माना कि लीफ के बेस पे आ रही है, लेकिन आ तो वही से रही है, लेकिन हम बोल्ड ऐसे याद रखते हैं कि ब्रांच भी नोड से आता है, सब ऐसे ऐसे होता है और उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा लिंक इस सीक्वेंस के साथ याद रखो। नोड पे आते हैं लीफ, लीफ के बेस पे होते हैं एक्सिलरी वर्ड, एक्सिलरी वर्ड से आती है चार चीज़ें, पूरा का पूरा ब्रांच, टेंड्रिल, फ्लावर भी जो बनता है उससे बनता है, और क्या बोला मैंने? थॉर्न, ठीक है। याद रहेगा सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो यहाँ पे हो गया स्टेम का। देखो एक चीज़ और, ये रूट है, हाँ रूट है, नहीं तो रूट बुरा मान जाएंगे, मेरा तो नाम भी नहीं लिख रहे अब बोलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे रूट है, ये जो स्टेम का पोर्शन मैंने अंदर लिया है, ज़मीन के अंदर भी स्टेम पाया जाता है, याद रखो। उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं। जो ज़मीन के एकदम से ऊपर पाया जाता है पहला, उसे हम सब एरियल बोलते हैं, और ऊपर का जितना भी स्टेम पाया जाता है उसे हम एरियल स्टेम बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग उसके अलग अलग मॉडिफिकेशन है, ठीक है। क्लियर है सबको ये बात? अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर। ये सारी जितनी भी बातें हमने देखी, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में देखी है, फंक्शन अभी उनके देखना बाकी है। क्लियर है? लिखा है सबने इतना? लिख लो बेटा, नहीं लिखा है तो जल्दी।
हंस कौन रहा है? सांची या सांची? सांची, जो भी है, हंसो मत। ठीक है, पीछे से जाओ। अब क्या किया जाए, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ऐसे रीजन बता देते हैं, ना भी तो नहीं बोल सकते। हो गया लिख के सबका इतना? ओके, अब हमें क्या देखना है? इनका फंक्शन देखना है बेटा पहले। फीचर्स एंड फंक्शंस देखेंगे हम, ठीक है। बातें मत करो। देखो बेटा, यहाँ पे हमने एक मेन सेकंड नंबर का पॉइंट क्या है हमारा? स्टेम है। पहला कौन था? रूट था। सेकंड नंबर का मेन पॉइंट है नंबर 2। फिर उसमें हम देखेंगे एक तो उसका स्ट्रक्चर, बाद में फंक्शंस देखेंगे एंड देन मॉडिफिकेशंस देखेंगे। जाओ, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो हमने पूरा का पूरा इनका देख लिया, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, इनसे क्या क्या उगता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इनके फीचर्स एंड फंक्शंस। आप चाहे ABC डालो, चाहे नंबर्स डालो, आपके अकॉर्डिंग डालो बेटा। मैं स्टार डाल देती हूँ क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम बोलो, ठीक है। अरे क्या हो? ओके, क्या हो क्या रही है? अच्छा, इसकी वजह से हो रहा है क्या सब? ओके, अभी ठीक है। क्या हो रहा है? ये ऐसे नहीं कि आप क्लाउड ही बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप, ठीक है। नहीं भी बना सकते आप। वो बनाया तो थोड़ा, फिर बनाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा। नोट्स थोड़े से अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। कुछ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। हमने इसको क्लाउड में डाल के रखा है, मतलब कुछ तो भी इम्पोर्टेंट है। आप पूरे पॉइंट को किए, रन दो। सारे पॉइंट इम्पोर्टेंट है। चलो, आपको जितने इसके फंक्शंस पता है बताओ बेटा। मैं तो बताऊंगी, आप भी बताओ। स्टेम के क्या क्या काम है? वेरी गुड, पहला वही है फंक्शन उसका। इट गिव्स सपोर्ट, क्वाइट, ओके। दूसरा क्या आता है बेटा? आप क्या बता रहे थे? दूसरा फोटोसिंथेसिस, ठीक है। मतलब एक उसका मेन काम तो फोटोसिंथेसिस नहीं है, ऑटोट्रॉपिक तो पूरा प्लांट है, ठीक है। ये जो फोटोसिंथेसिस वाला मतलब जो भी फंक्शन है, ये स्पेशल उसका काम नहीं है, उसको बांट के ये काम नहीं दिया है। लेकिन जब वो छोटा होता है तो उसका जब कलर ग्रीन होता है, उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, तो एक हेल्प बोल के वो करता है कि अभी 2-4 लीव्स है, सपोज एक आधा अभी इनका बच्चा है प्लांट का, सीडलिंग, ठीक है, 3 ही उसके पास लीव्स है। अब पूरे प्लांट को खाना कैसे प्रोवाइड करेंगे? नहीं कर सकते। अब स्टेम भी ग्रीन कलर का है तो बोलता है ठीक है चलो मेरे पास भी क्लोरोफिल है तो मैं भी थोड़ा बहुत खाना बना लेता हूँ, लेकिन मेन काम नहीं है। बस ऐसे ही लिख लो आप। लेकिन पॉइंट एक यहाँ पे इमेच्योर ग्रीन कलर्ड स्टेम लिखो, ग्रीन कलर्ड स्टेम। ग्रीन कलर्ड स्टेम। अब स्टेम ग्रीन कलर का कब होता है? जब वो मेच्योर होता है या इमेच्योर होता है?
इमेच्योर होता है तब तो ब्रैकेट में लिखो इमेच्योर स्टेम। डू फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जब वो स्टेम इमेच्योर है, जब उसका कलर ग्रीन है, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, लेकिन मेन उसका फंक्शन नहीं है। आफ्टर मैच्योरिटी, आफ्टर मैच्योरेशन या मैच्योरिटी लिखो, आफ्टर मैच्योरिटी it get converted into जब वो मेच्योर हो जाता है, बहुत बड़ा इतना उसका डाली बन जाता है, तो वो कौन से कलर में आ जाता है? यस, ब्राउन कलर में आता है। फिर उसके ऊपर एक मतलब प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है जो कि ब्राउन कलर की होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कुत्ते के भौंकने को क्या बोलते हैं? हाँ, तो उसको भी वही बोलते हैं, बार्क बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरे इसको हम ट्रंक बोलते हैं। नहीं तो कुत्ते की इसको भौंकना बोलते हैं, तो ट्रंक के ये प्रोटेक्टिव लेयर को भी ये बोलते हैं। मैम ने बताया था, ऐसे मत याद रखो बेटा। ठीक है, उसको बार्क बोलते हैं। कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर, ब्राउन कलर। क्या डाउट है धनंजय? क्या रेड कलर का होता है क्या? नहीं, वैसे तो नहीं होता रेड, एकदम वो अंदर से होगा बेटा, बाहर से नहीं होता। ट्रंक उसका तो नॉर्मली ब्राउन। अब ये ब्राउन के भी अलग अलग शेड आते हैं, तो कोई भी एक शेड का रहेगा वो, फिर ऐसे नहीं पर्टिकुलर। मैम ने यही शेड बोला था, इसी शेड का चाहिए हमें। ठीक है, रेडवुड ट्री जब हम बोलते हैं ना, उसका जो वुड होता है, ठीक है, उसका जो लकड़ी होता है वो रेड कलर का पाया जाता है। क्लियर है? ओके बेटा, ध्यान दो इधर। डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस क्वाइट। देखो मैं इतना ये ब्रैकेट ब्रैकेट करके क्यों लिख के दे रही हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए। कीप क्वाइट, नहीं तो आपको क्या लगेगा कि मैम ने यहाँ पे फोटोसिंथेसिस वाला पॉइंट लिख के दिया है, तो मेन काम स्टेम का फोटोसिंथेसिस है, ऐसे लगेगा। इसलिए मैं ये ब्रैकेट ब्रैकेट करके दे रही हूँ। ये सारी चीज़ें लिखो। वो फोटोसिंथेसिस करता है सिर्फ कब? जब वो, हाँ, जब उसका कलर मैटर करता है बेटा, ग्रीन कलर होता है तब। और जब वो बड़ा होगा उसका कलर ब्राउन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट्स। अब इतने सारे पत्ते बने हैं उसके ऊपर, इसको बनाने की क्या ज़रूरत है? वो अपना अपना बना लेते हैं, अलग से उनका किचन। पता है ना आपको प्लांट का किचन कहाँ पे होता है? लीव्स। ज़मीन में क्यों होगा बेटा? जहाँ पे खाना बनाते हैं हम। आप किचन कौन से रूम को बोलते हो? जहाँ पे आप सोने जाते हो उसको किचन बोलते हो, और जहाँ पे खाना बनाते हो उसको बेडरूम बोलते हो। अरे ध्यान दो इधर। ध्यान दो बेटा। अभी वो आप वो मतलब गए हो फ्लैट में गए तो फ्लैट में गए 1 RK 1 BHK पूरा वहीं पे। किचन नॉर्मली उसे बोलते हैं हम। एक रूम भी होता है ना बेटा, जिस साइड पे आप खाना बनाते हो वो एक किचन वाला साइड हो गया, ठीक है। तो लीफ में खाना बनता है तो प्लांट का किचन लीव्स होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो अभी। कीप क्वाइट। ए बातें कौन कर रहा है? रणवीर, इधर ध्यान दो बेटा, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी फिर से शुरू हो गया थोड़ा सा। अभी अभी स्टार्ट होने लगता है तो पूरा लेक्चर खत्म होने तक फिर वो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट होता है थोड़ा सा। प्लीज यार ये गंदी हरकतें करना बंद करो आप। ध्यान दो इधर। तीसरा मुझे बताओ इसका फंक्शन क्या होगा? क्वाइट। क्या डाउट है? पूरे नहीं काटते बेटा हम।
फिर उसका ग्रोथ होता है। खाना कौन बनाता है ऐसे कुछ नहीं, अपने आप ग्रोथ होता है उसका, डोंट वरी। ऐसे कैसे मतलब, देखो वो भी बातें आने वाली है। जो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन होता है ना, प्लांट इतने भी पागल नहीं है बेटा कि पूरा का पूरा खाना हमें दे दे। वैसे तो उन्होंने बोला नहीं है कि हमें आके काट के लेके जाओ, खाओ, ये करो वो करो, लेकिन हाँ वही मैं बता रही हूँ, वो भी प्लान बी रखते हैं। जैसे आप सेविंग्स रखते हो ना, LIC, ये वो लाइफ इंश्योरेंस, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ के क्या है, लाइफ, हाँ लाइफ इंश्योरेंस नहीं, वो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ए क्वाइट, बताऊं अभी मैं, ये जो बच्चे वो आवाजें निकाल रहे हैं ना, वो जो भी बच्चा वो मेडिटेशन बोल का आवाज निकाल रहे हैं ना, बाहर जाके निकालो बेटा प्लीज, यहाँ पे इरिटेट मत करो। आई सेड कीप क्वाइट, कोई डिस्कशन नहीं करेगा। आयुष आगे देखो बेटा, आगे देखो। अंशुल, अब हर एक बच्चे का यहाँ पे मैं नाम लूँ क्या? कहीं आप जानबूझ के तो नहीं करते ना, यहाँ पे नाम इसलिए ध्यान दो बेटा अभी। हाँ क्या डाउट था कि हम प्लांट्स को पूरा कट कर देते हैं, यहाँ से डाउट है, तो वो फिर कैसे मतलब जीते कैसे है, मर जाना चाहिए, ग्रोथ नहीं होना चाहिए, ये डाउट है ना? ठीक है, तो ध्यान दो इधर। मैंने क्या बोला, जैसे हम सेविंग करके रखते हैं, हमें पता है कि अब ये अरे यार अभी आप नर्सरी के बच्चे हो क्या कि मुझे बार बार बताना पड़ रहा है आपको? वो बच्चों को तो भी एक दो थप्पड़ लगाए तो बैठ जाते, चॉकलेट दिया कुछ तो वो बैठ जा। आपको तो मतलब अभी इतने बड़े हो आप, एनफ मैच्योर हो, अभी बार्क में कन्वर्ट हो गए हो आप। ध्यान दो अभी इधर। तो वो क्या करते हैं, वो भी अपने लिए कुछ फूड स्टोर करके रखते हैं बेटा, जैसे आगे आएगा, ठीक है, वो पॉइंट आगे है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन जिसे बोलते हैं, वो पॉइंट अलग से मैं लेने वाली हूँ आगे। जिसे स्ट्रक्चर हम पेरिनेशन बोलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन मतलब उनके जो ऑर्गन्स जहाँ पे वो खाना स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब वो खाना स्टोर करके क्यों रखते हैं? क्योंकि जब उनको ऐसे दिन आए उनके ऊपर कि उनको कुछ मिले ही ना, ठीक है, स्कार्सिटी वाला टाइम, तो तब वो तब वो खाना स्टार्च यूज़ कर सके। तो फीडबैक प्लान बी उनके पास रहता है, बैकअप प्लान उनके पास रहता है। ऐसे नहीं कि पूरे वो सब दे के हमें दान सब करके बैठे हैं, ठीक है, उनके पास रहता है। ऐसे होता अगर तो फिर कभी कभी आपने देखा होगा पूरे जो बड़े बड़े ट्री भी होते हैं पूरे सूख जाते हैं, पूरा उनका जो लीव्स होते हैं वो गिर जाते हैं ना। जबकि कौन सा वो रहता है सीजन, ऑटम शायद, है ना, पूरे पतझड़ हो जाती है, पूरे पत्ते गिर जाते हैं ना। हाँ पतझड़ का मौसम, पत्ते झड़ते हैं, पूरे लीव्स झड़ जाते हैं। तब कैसे वो ये करते हैं? तब तो खाना नहीं बनता अलग से। तो जो भी उनके ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है, जहाँ पे भी उन्होंने स्टार्च मतलब जो भी फूड उन्होंने स्टोर करके रखा है, स्टोरेज जो भी है, वहाँ से वो यूज़ करते हैं और खुद के लिए एनर्जी वो रखते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आओ अपने यहाँ पे और बताओ मुझे क्या काम करते हैं ये स्टेम का, क्या काम है? ये बाकी है क्या लिखना? लिखना बाकी है क्या? लिखूं क्या वो भी? कीप क्वाइट, कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कलर। तो यहाँ पे लिखूं क्या इन ब्रैकेट बार्क, या यहाँ पे डाल दूं? ट्रंक पूरा जो हिस्सा रहता है आपका, ये पूरा जो उनका तोंद रहता है, ठीक है, इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम ट्रंक बोलते हैं। और उसका जो एकदम ऊपर का ऐसे वो लेयर निकल भी सकता है ना, उसको सिर्फ हम बार्क बोलते हैं। ये जो पूरा है ना, ये पूरा, इसको हम बोलते हैं ट्रंक, ठीक है। और इसके ऊपर जो लेयर आता है ना, ये ऐसे जो लेयर है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं बेटा हम बार्क। क्लियर है सबको ये बात? ओके, अभी किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलो तीसरा मुझे बताओ फंक्शन क्या है, क्या हो सकता है उसका काम? नहीं, ऋषभ नहीं है, मुझे नहीं लगता ऋषभ करेगा ऐसा। हाँ ठीक है, सी हियर। ओके, क्या बेटा वेस्ट?
वेस्ट को बाहर ये करता है। ओके वो तो मतलब वो है ही, ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर उसका ही काम है, तो उसमें से भी वो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है बाहर आता है। कभी कभार आपको रूट में से भी दिखे, ऐसे नहीं होता कि पर्टिकुलर। ट्रांसपोर्टेशन करेगा वो, ट्रांसपोर्टेशन जो भी नीचे से वाटर आएगा, यस नीचे से वाटर आएंगे, मिनरल्स आएंगे, लीव्स खाना बनाएंगे, पूरे प्लांट को ये जो भी इनका मटेरियल है, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो फूड हो, फोटोसिंथेसिस हो। हाँ ट्रांसपोर्टेशन तो रूट भी करते हैं बेटा, वो पॉइंट हमने लिखा है। यस वो पॉइंट हमने लिखा है ना, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ओनली। ठीक है, रूट्स क्या करेंगे, नीचे से पानी या मिनरल जो भी है बस उनको कंडक्ट करने का काम रूट्स का है। अब उनका रूट्स का देखो बेटा, यहाँ से सपोज यहाँ पे रूट्स है, यस यहाँ पे स्टेम है, बस यहाँ से लेके यहाँ तक ही वो पहुँचा देते हैं, लेकिन पूरे प्लांट को, पूरे फैमिली को उनके ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, स्टेम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बेटा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, हाँ वो पाए जाते हैं उनके अंदर, लेकिन वो स्टेम का मतलब मेन उसका स्टेम का काम है बेटा। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ करी है, इरेज करो क्या इसको, जरूरत नहीं है ना। ओके चलो तीसरा फंक्शन देखो बेटा इनका। ठीक है, अलग कलर ले लूं क्या? अरे वो ब्लू पे देखो नहीं दिखता है, देखो सी हियर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, ये पिंक से इतना प्रॉब्लम क्यों है आपको? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, बताओ कौन सी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन ये करते हैं? नहीं जाइलम फ्लोएम तो ये, हाँ वो उनका काम, यस वाटर, मिनरल्स, देन फोटोसिंथेसिस, फूड, यस वाटर, मिनरल्स एंड क्या आएगा और क्या बोला था मैंने, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या पता है क्या? गेस तो करो। नहीं वो तो फोटोसिंथेसिस के लिए लगता है। फोटोसिंथेसिस में जो भी चीजें उन्होंने बनाई है, फोटोसिंथेसिस से जो भी अभी प्रोडक्ट मिला है उनको, स्टार्च फूड ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी फूड हम अलग से लिख के देते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो भी रिजल्ट मिला है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब उसमें से जो भी कुछ मिलता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट करना इनका काम है, फूड। क्वाइट, ठीक है। अब इतनी चीजों का ये ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और बताओ बेटा क्या काम रहेगा इनका? कुछ और काम करते हैं क्या? कौन है वो और भी बातें कर रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस वो हमने लिख लिया ना बेटा, ऊपर पॉइंट हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन एक मेन काम है। ट्रांसपोर्टेशन बस ये एक वर्ड भी अगर आपने याद रखा, ए बॉयज क्वाइट, एक वर्ड भी अगर आपने याद रखा ट्रांसपोर्टेशन, तो बस बाकी की चीज़ें आपको याद आती है। क्या ही ट्रांसपोर्ट करेगा वो, है ना। हमारे जैसे कुछ ऐसे तो नहीं होता, ये ट्रांसपोर्टेशन वो ट्रांसपोर्टेशन, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने नहीं बना के रखी है। चलो सपोर्ट इम्पॉर्टेंट, एक एक वर्ड भी याद रखा ना बेटा, आपको पूरा हो जाएगा। सपोर्ट, फोटोसिंथेसिस मतलब जब छोटा है वो उसमें ये आता है। ट्रांसपोर्टेशन, क्या स्टेम रिप्रोडक्शन करता है? क्या स्टेम रिप्रोडक्शन करता है? मैंने ऐसे नहीं बोला क्या स्टेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। यस करता है, मैंने बोला सिर्फ रिप्रोडक्शन करेगा वो, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अगर सपोज कभी ऐसे हो गया कि इनके फ्लावर्स ने बोला नहीं अभी हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना ही नहीं है, कई ऐसे प्लांट्स में, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है बेटा, बिना रिप्रोडक्शन करे वो तो रह नहीं सकते, उनका स्पेसिस उनको ये तो करना है, नहीं तो एंडेंजर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दैट इज, जब प्लांट्स की बात आती है तो हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब वेजिटेटिव ऑर्गन से जब हम प्रोपेगेशन कर रहे हैं, प्रोपेग्यूल्स होते हैं जो जिससे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हो, वो बातें मैं बाद में बता दूँ। ठीक है, जब रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आएगा तब, तो ये रिप्रोडक्शन भी करता है।
रिप्रोडक्शन में लिखो बेटा। बॉयज क्यों बातें कर रहे हो, क्या इतना इंपॉर्टेंट है? रुको ना, ये लेक्चर हो जाने के बाद मैं आज क्वेश्चन आंसर्स लेने वाली हूँ पूरे रिवीजन। देखती हूँ कितना कौन रिवाइज कर रहा है, कितना घर पे जाके देख रहा है या देख रही है, कितना यहाँ पे फोकस है, कितना आप सीरियस हो। रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव, यस वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। एक आध एग्जाम्पल बता सकते हो जहां पे स्टेम से? एक बेस्ट एग्जाम्पल है रोज। हम एक आध घर पे हमें दिखाई दिया सपोज, अच्छा यार कितना अच्छा फ्लावर है, मुझे भी इसका डंडी काट के देना। हम बोलते हैं ना, स्टेम काट के ले आते हैं और घर पे लगा देते हैं, है ना? तो हाँ, हिबिस्कस भी तो लिखो, यहाँ पे लिख सकते हो आप एग्जाम्पल। हिबिस्कस, हिबिस्कस और रोज, यस बस ये हो गए इनके फंक्शंस। एलोवेरा स्टेम से आती है नहीं? हाँ, ये पूरा उसका लेकिन उसका जो ये होता है ना ट्यूबर, ट्यूबर भी चाहिए होता है। अगर हम इसे काट के लगाते हैं वो आता है? नहीं आता है, ट्यूबर चाहिए उसका हमें। छोटा तो भी चाहिए लेकिन ट्यूबर चाहिए। ओके, ध्यान दो इधर। एक और एक फंक्शन बताओ। अब भी मैंने बताया जब मैं डाउट क्लियर कर रही थी। यस, हम सिर्फ उसमें पानी में डाल देते हैं, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। वो आगे मैं बताती हूँ बेटा, आगे का पॉइंट वही है, ठीक है? सारी चीज़ें आने वाली है बहुत। मैंने पहले इसलिए बोला आपको कि इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, यहाँ पे बताऊँगी ना तो फिर वो इसमें और उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसके नेक्स्ट पॉइंट वही है। इन्फॉर्मेशन इतनी है कि पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो ये चार्ट के फॉर्म में देना मेरा काम है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्या बोल रहे हो? आप खुद से नहीं बोल सकते बेटा, भगवान ने टंग दिया है ना, बोलने की एबिलिटी दी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बोलने का राइट भी दिया है ना? तो आप खुद से बोल सकते हो बेटा। बताओ क्या डाउट है? वो दशहरे पे सोना चांदी देते वो, हाँ चांदी, चांदी फाटा, चाफा। ओके, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो इधर। अरे वो क्या, कौन सा फ्लावर बोल रहे हो? या तो उसके इंग्लिश बेटा, जब फ्लावर की बात आएगी ना, जब फ्लावर तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उस टाइम पे मैं आपका डाउट क्लियर करवा देती हूँ। पूरे प्लांट में हम रूट देख रहे, स्टेम देख रहे, लीव्स देख रहे, जो आपका डाउट है उस टाइम पे पूछते रहो, मैं आपको क्लियर करवा देती हूँ। उसका इंग्लिश नेम बताओ या तो उसका मुझे साइंटिफिक नेम बताओ, कॉमन नेम बताओ। ठीक है बेटा, फ्लावर के जब टाइम आएगा तो मैं बता दूंगी। अभी मैंने डाउट क्लियर करते टाइम पे आपको बताया था वो एक इसका फंक्शन है, बताओ कौन बताएगा? एक फंक्शन उसमें से है। मैंने डाउट सॉल्व करते टाइम पे बताया था एक वर्ड आपको, फूड स्टोरिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? एक फंक्शन बाकी है इसका, जो कि मैंने अभी एक डाउट सॉल्व करते टाइम पे बताया था, बोलते बोलते मैंने वो वर्ड भी बोला था। नहीं, वो क्या करते हैं कि फूड स्टोर करते हैं एंड देन वो जब वो स्कार्सिटी होता है, पत्ते झड़ते हैं, तब यूज़ करते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ डैश। हाँ, डैश में क्या आता है वो बताओ बेटा। फूड स्टोरेज। पहले फूड स्टोर बोला, अब फूड स्टोरेज बोल रहे हैं, अब स्टोरेज फूड बोलेगा बाद में। बताओ, पी से है वो वर्ड। अब तो बताओ। पेरिनेशन, पेरिनेशन, पेरिनेशन मतलब क्या? मैंने क्या बोला? पेरिनेशन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन, मतलब प्लांट जब उनके कौन से भी स्ट्रक्चर है वहाँ पे फूड स्टोर करते हैं। अब स्टोर क्यों कर रहे हैं? जब उनको स्कार्सिटी हो जाए, जब उनके पास अवेलेबल फूड नहीं है, तब वो उसको यूज़ कर सके, इसलिए करते हैं बेटा। अब हम जब मॉडिफिकेशन देखेंगे ना,
मॉडिफिकेशन में अलग अलग मॉडिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जब आता है, सी हियर, सबसे पहला मॉडिफिकेशन जब आता है ट्यूबर वाला, ठीक है, तो वहाँ पे जो वो फूड स्टोरेज कर रहे हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ना, मॉडिफिकेशन करते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन होते हैं वो, मतलब ये जो आप पोटैटो ये सब खाते हो ना, यहाँ पे वो फूड स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, स्टोरेज कर रहे हैं फूड का, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन, ताकि जब उनको अवेलेबल ना हो फूड तब वो यूज़ कर सके, इसलिए वो करते हैं। लेकिन हम, उन्होंने खुद के इसलिए सेविंग कर रखा है वो स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन, हम क्या करते हैं, खुद लेके आते खाते हैं उखाड़ के। समझ में आया ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन या स्ट्रक्चर ऑफ पेरिनेशन, जिसमें क्या होता है बेटा, ऐसे प्लांट्स हेड डाउन करते हैं। जब प्लांट्स के कहीं पे क्लास चल रहे होते हैं तो प्लांट्स क्या करते हैं बेटा, ऐसे हेड डाउन करते हैं, और जब तक वो लेक्चर चलता है, जब तक दिशा नहीं, बेटा उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसको नहीं बोला मैं, उसका तबीयत ठीक नहीं है। आपका रोज होता है क्वाइट, समझ में आता है रोज, आई सेड कीप क्वाइट, समझ में आता है बेटा, रोज कौन करता है, रोज कौन नहीं करता, रोज वो यहाँ पे बैठती है, आज वो वहाँ पे बैठी है, उसको कुछ तो भी प्रॉब्लम होगा इसलिए। तबीयत ठीक नहीं थी आपकी, ऐसे नहीं था। गर्ल्स ध्यान दो बेटा, ध्यान दो गर्ल्स, ओके कीप क्वाइट। अरे बोलने तो दो मुझे, शुरू हो गया वो फ्रीक्वेंसी फिर से। अनुष्का, इफ यू आर नॉट फीलिंग बेटर देन यू कैन गो बेटर, ठीक है, हैप्पी। अरे हाथ नहीं जोड़ रही मैं, से आपकी क्यों ये करूंगी मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मेन आपको 4 याद रखने हैं, ये तो मतलब आइदर और में आता है, ठीक है। मेन आपको 4 याद रखने, मतलब ये भी याद रखो, लेकिन मेन फंक्शन कहीं पे लिख मत देना कि मेन फंक्शन इसी का ही होता है, क्योंकि उसका मेन लीफ है, लीफ का हक बनता है वो करने का। समझ में आया, फोटोसिंथेसिस करने का हक किसका बनता है, लीफ का बनता है, जैसे मैंने बोला था ना। अब इसका मेन क्या काम है, मेन काम ट्रांसपोर्टेशन है। रूट का मेन काम कंडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन है, स्टेम का मेन काम ट्रांसपोर्टेशन है, लीफ का मेन काम फोटोसिंथेसिस है, एंड फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो, ठीक है। समझ में आया।